हमने नींद नहीं आ रही। बेटा कुछ पढ़ाई कर लो, जाओ। हमने सब कुछ कर लिया, हमने होमवर्क भी कर लिया। तो बेटा देखो थोड़ी देर आराम कर लो, आ जाएगी। नहीं पापा, आज हम लेट सोएंगे, आज आप हमें ना स्टोरी सुनाओ। नहीं बेटा, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत काम पेंडिंग है, मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है। आप पढ़ाई कर लिया आपने, आप आराम करो जाके। नहीं पापा सुनाओ। पापा प्लीज। हाँ सुनाओ। मुझे बेटा कहानी वैसे भी नहीं आती मुझे। आपको बहुत अच्छी कहानी आती है, सुनाओ। सुनानी पड़ेगी कहानी। यार मैं क्या सुनाऊं, मुझे कोई कहानी आती भी नहीं है। सुनाओ पापा, सुनाओ। हॉरर स्टोरी सुनाओ कोई। हॉरर स्टोरी है ना? तो हाँ हॉरर स्टोरी सुनाओ। चलो सुनाता हूँ आपको कोई ना कोई कहानी। मैं कौन सी कहानी सुनाऊं मैं आपको? कैसी कहानी सुनोगे बताओ? मतलब वो गांव की हो। नहीं वो वाली थोड़ी एक थोड़ी भूत वाली। भूत वाली? रात तो होगी, डर जाओगे आप, नींद भी नहीं आएगी रात को अगर भूत वाली सुनी तो। हाँ। अच्छा, वो फर्स्ट में भूत होता है क्या? चलो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ मैं आज आपको। ठीक है, ठीक से बैठो आप, पहले आराम से बैठो, ठीक से। हाँ ठीक से बैठो, इधर आके बैठो मेरे पास, कभी डर जाओ आप। ठीक है, अब मैं सुनाता हूँ। एक ना गाँव था, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे घर थे। हाँ। अच्छा। उस गांव में जितने भी लोग रहते थे सब अमीर थे। उस गांव में कोई भी अमीर नहीं था। वहां तक कि वहां पे काम करने के लिए भी लोग बाहर दूसरे गांव से बुलवाते थे। ये सच में? हाँ, इतना अमीर गांव था वो। अच्छा। वहाँ कोई भी गरीब नहीं था। तो एक दिन ना वहाँ पर दूसरे गांव से ना एक आदमी आता है। वो गांव के अंदर जैसे ही घुसता है ना, तो उसको वहीं पर ना एक छोटा सा टूटा हुआ घर नजर आता है। गांव में तो बहुत सारे घर होते हैं, तो वो टूटा हुआ घर नजर आता है उसको। तो वो अपना जो सामान थोड़ा बहुत उसके पास होता है ना, वो सारा सामान उस घर में रख देता है और उसी में रहना शुरू करता है। अब उस गांव में उसको कोई जानता नहीं, तो वो वहाँ सामान रख के ना फिर सोचता है कि चलो मैं जो इस गांव का प्रधान है ना, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तो वो अपना सामान वहाँ रख के वहाँ के गांव के प्रधान के पास चला जाता है। जब प्रधान के पास जाता है तो आवाज़ लगाता है, प्रधान जी आते हैं कि हाँ बोलो। प्रधान जी कहते हैं कि हमने तो आपको पहली बार देखा, गांव में नए आए हो क्या आप? हाँ। अच्छा। वो कहता हाँ प्रधान जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ और काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, मैं पहले बराबर बराबर वाले गांव में रहता था और वहाँ से मैं अपना सारा सब कुछ बेच के मैं इस गांव में आ गया हूँ। जो बाहर गांव के एक मकान है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने घर में रहना शुरू कर दिया है। कह रहे अच्छा, तो आप यहाँ पर काम की तलाश में आए हो? कि नहीं प्रधान जी, मैं काम की तलाश में नहीं। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो आप? वो ये कहता है, कहता प्रधान जी मुझे काम तो चाहिए, काम के लिए तो मैं आया ही हूँ, मेरे पास काम भी नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं अपना घर भी बनवाना चाहता हूँ और यहीं पर कोई दुकान भी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो प्रधान जी कहते हैं मेरी ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पर अपनी दुकान बनवा के आप अपना रहना शुरू कर दो, और घर तो वो आपने ले लिया है तो आप उस घर में रहना शुरू कर दो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ हैं? कह रहे प्रधान जी मैंने तो अपना घर बेचा है, खेत बेचे हैं, उसके मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने साथ लाया हूँ। तो वो कहते हैं आप मुझसे क्या चाहते हो प्रधान जी? तो वो कहता है कि प्रधान जी मुझे यहाँ का पता नहीं है, आप मुझे कुछ मजदूर ला दो, पैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। उसके बाद क्या होगा पापा? हाँ। तो कहता है अच्छा पापा, कि आप ऐसा करो, मुझे आज के शाम का टाइम दो, कल सुबह दूसरे गांव से मैं मजदूर मंगवा के आपके घर भेज दूंगा, तो वो आपके घर पे काम शुरू कर देंगे। वो प्रधान जी उसको भेज देते हैं, वो चला जाता है अपने घर। प्रधान जी थोड़े से चालाक होते हैं। हाँ, गुंडे टाइप होते हैं। और देखो उधर देखो। हाँ तो वहाँ कुछ मत देखो, इधर ही देखो। हाँ इधर देखो, सुनो है नहीं, गलमल नहीं थी, वो ऐसी थे थोड़े से गलत टाइप के आदमी। हाँ बदमाशी। एक मिनट हम सुन तो लो पूरी स्टोरी। वो टॉर्च होती है। हाँ हम सुन तो लो पूरी स्टोरी। तो वो दो आदमियों को बुलाते हैं, वो उनके पहले जानकार होते हैं, वो गुंडे होते हैं। हाँ, अब उन गुंडों को बुलाते हैं और कहते हैं
कैसे ऐसे भाई गांव के बाहर जो मकान खाली पड़ा था ना, उसके अंदर एक आदमी रहने आया है और उसके पास पैसा भी बहुत सारा है। तो वो गुंडे कहते हैं कि प्रधान जी आप हमसे क्या चाहते हो? तो दूसरा गुंडा समझदार था, वो कहता है पता नहीं है प्रधान जी ने क्या कहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हमें उससे वो बहुत सारे पैसे लाने हैं चोरी करके। तो पापा हाँ पापा तो फिर उनके पास उन गुंडे के पास और हथियार भी थे क्या? हाँ हथियार भी थे। अच्छा तो वो ना सुबह सुबह फिर उसके घर जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं उसको। वो बाहर आता है कि हमें प्रधान जी ने भेजा है, आपने अपना घर बनवाना था। कह रहे अच्छा आप आओ अंदर, ये मेरा आप इस घर में मैं रहता हूँ, आप इसमें काम शुरू करो। तो वो देखते हैं चारों तरफ कि उसके मकान में क्या क्या है। उसके मकान में कुछ होता ही नहीं, पापा एक छोटा सा वो होता है बक्सा टाइप का, और एक कपड़ों की फैक्ट्री होती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज बॉक्स था, उसके बाद बहुत सोना हाँ था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो वो जो दोनों चोर थे ना गुंडे, उनको लग रहा था कि जो भी है इसके पास यही सामान है और सब कुछ इसी के अंदर है, सारा पैसा वैसा सब इसी के अंदर है। तो वो तो फिर वो मैजिक है अलमारी थी, तो वो सब हाँ उनके पे ले गए। हाँ 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 मैजिक हाँ हाँ। अलमारी। अब सुन तो लो पहले पूरी स्टोरी, हाँ फिर बोलना। तो फिर वो काम शुरू कर देते हैं अपना वहाँ पर। तो इतने में दोपहर हो जाती है काम करते करते। वो कहते हैं मजदूर कि भाई साहब हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाना ला दो आप, हम आपका मकान में काम कर रहे हैं। तो कहते ठीक है आप काम करो, काम रोको मत, मैं अभी जाके ना खाना लेकर आता हूँ। इतने वो खाना लेने जाता है, वो दोनों चोर बक्से के अंदर बक्से का बक्सा उठाते हैं और वो पोटली उठाते हैं और अपने साथ लेके सीधा प्रधान जी के घर। प्रधान जी देखो उसका घर का सारा सामान उठा लाए और वो खोलते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा सोना बहुत सारा होता है, उसमें अशर्फियाँ होती हैं। हाँ तो वो सब लेकर ना प्रधान जी बड़े खुश। अब वो आता है, वो हीरे में थे क्या पापा? हाँ हाँ। तो वो वहाँ घर पे आता है, वो आवाज़ लगाता है मजदूरों को, मजदूर कोई भी नहीं, और वो देखता है वहाँ पर उसका सामान भी नहीं। वो रोने लगता है, मुझे सारी यहाँ की कमाई चली गई, जो मैं अपनी ज़मीन बेच कर आया था वो सब पूंज ले गया। वो फटाफट भाग के ना प्रधान जी के घर जाता है। अब जब प्रधान जी के घर जाता है तो वहाँ प्रधान जी से कहता है प्रधान जी कैसे मजदूर भेजे थे आपने? वो तो मेरा सारा सामान चुरा के ले गए। प्रधान जी अच्छा ऐसे कैसे ले गए? मैं उनको अभी बुलाऊंगा, मैं बात करता हूँ वो कैसे चुरा के ले गए। चलो तुम रुको, तुम बहुत थके हुए आए हो, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। प्रधान जी जैसे उठते हैं तो उनकी जेब से अशर्फी दिखती है सोने की। हाँ अब वो आदमी उठा के देखता है, अरे प्रधान जी ये तो मेरी अशर्फी है, इसका मतलब आप भी उन चोरों से मिले हुए हो। तो वो प्रधान कहता अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि हम तीनों मिले हुए हैं। वो उन दोनों डकैतों को चोरों को बुलाता है कि देखो ये मेरे ही साथी हैं। अब बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है वो, और वो प्रधान जी कहते हैं इसको धक्के मार के मारपीट के भगा दो इस घर से, कि दोबारा इस गांव में नजर ना आ जाइए। हाँ वो दोनों उसको मार पीट के ना भगा देते हैं। अब वो बेचारा रोता हुआ चला जाता है गांव छोड़ के। पास में जंगल तो होता ही है गाँवों में, जंगल में एक पेड़ के नीचे बेचारा बैठ कर रो रहा होता है। इतने में वहाँ पे कोई संत आ रहा होता है, संत महात्मा, हाँ फकीर टाइप के लोग ही होते। हाँ अब सुन तो लो आप पहले। तो वो रो रहा होता है, फकीर वहाँ से जा रहा होता है। तो फकीर कहता क्या हुआ तो क्यों रो रहा है? कि बाबा बाबा, हाँ बेटे अभी सुन तो लो। हाँ अच्छा। तो वो कहता है बाबा मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया है, सब कुछ छीन लिया मेरा। तो उस प्रधान ने तो उससे छल कपट से सब कुछ मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा सब कुछ सामान चोरी कर लिया है। तो बाबा कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। मतलब वो भगवान नहीं था, बल्कि वो एक चोर था, बल्कि उसे भगवान कैसे बनवा रखा था? नहीं नहीं भगवान जो है खुद नहीं आते ना, वो तो अपना किसी को बना के भेज देते हैं। सुनो आप, तो कहता लाओ मुझे कुछ दो। तो वो कहता भाई तो मेरे तो सब कुछ बाबा सामान चोरी हो गया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहना नहीं हम तो भैया देखो भिखारी हैं, सबको भिखारी समझते हैं, मुझे तो भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दोगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो हाँ हाँ आप नीचे बैठो, नीचे बैठो भैया। हाँ हाँ। तो वो कहते अच्छा
ठीक है, तो उसके बाद थोड़े बहुत पैसे पड़े होते हैं, बेचारा निकालता है, बाबा को देता है, लो बाबा बस मेरे पास यही पैसे बचे हैं, ये पैसे अब आप ले लो। बाबा बड़ा खुश हो जाता है, तो जो तुम्हारे पास पैसे थे वो तो तुमने मुझे दे दिए। कि हाँ बाबा, मैंने तो सुबह खाना खा लिया था, आपने तो आज पूरे दिन खाना ही नहीं खाया। नीचे बैठो बेटा, नीचे आओ, नीचे बैठो। हाँ डर लग रहा है। हाँ, तो ये आप पैसे रख लो और अपना खाना खा लेना, अच्छा। ठीक है। तो कह रहा ठीक है, क्या तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मैं मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? जो मैं बोलता हूँ ना, भगवान मेरी सारी बातें मानता है। अब तुम बताओ क्या मांगते हो मुझसे? उसने घर लिया है। हाँ घर दिया। हाँ, आप नीचे को बैठो, खड़े मत हो बार बार। तो वो कहता है मांगो। वो आदमी कहता है बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो आपका मन करे मुझे आप वो दे दो। तो बाबा कहता है ऐसा कर, अब जब तू अपने उस घर में जाएगा जो तूने घर लिया था अभी गांव का, उस घर में जब तू अंदर घुसेगा तो वो एक महल बन जाएगा। बाहर से वो झोपड़ी रहेगी, अंदर बहुत बड़ा महल बन जाएगा। हाँ, और वो एक बक्सा, पावर से एक बक्सा। हाँ 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 हाँ, चुप होके पहले कहानी सुनो पूरी, बोलो मत। तो अच्छा, वो एक बक्सा जादू से अपने वो कर देता है सामने, और वो कहता है इस बक्से को भी ले जा। फिर बाबा इसमें क्या, इसमें तेरे जरूरत के लिए पैसा है, सोना है, चांदी है, सब है इसके अंदर, आप इसको ले जाओ। और अगर इस बक्से को आपके अलावा कोई और खोलेगा तो वो इस बक्से के अंदर समा जाएगा, फिर बाहर वापसी कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। हाँ कभी भी नहीं। हाँ, तो वो उस बक्से को उठाता है, बाबा को शुक्र करता है कि बाबा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और चल जाता है। वो अपने घर जाता है। हाँ हाँ, तो जब जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, हाँ, जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता घर के अंदर इतना बड़ा महल बन गया। ओह देखो, अरे बाबा की तो बात एकदम सच में थी, इतना बड़ा महल। वो एकदम खुश, और उसके बाद वो अपना बक्सा ले आके वहाँ जमीन पर रखता है। इतने में वो 2 गुंडे और वो प्रधान उसके पीछे घुस गया। ये तूने कैसे करा इतनी जल्दी? सोना में रखा हुआ था क्या बहुत सारा? हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि तेरे पास बहुत पैसा है। वो दोनों चोर प्रधान जी से कहते देखो प्रधान जी, एक बक्सा ये रखा हुआ, इस बक्से में पैसे हैं। कह रहे हाँ हाँ, तो कहता प्रधान जी इस बक्से को मत खोलना, परेशानी हो जाएगी आपको। तो प्रधान जी कहते हैं लालची भी टाइप का नहीं होते गुंडे, देखो हमें ये कुछ समझता है पापा, और दोबारा पैसे नहीं। हाँ। पूरा 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 सोने से बना था क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब फिर क्या हुआ कि वो लालच में आके एकदम जाते हैं और उस बक्से को खोलते हैं। जैसे बक्से को खोलते हैं वो तीनों उस बक्से के अंदर समा जाते हैं, क्योंकि उसमें शक्ति होती है ना। अब वो तीनों समा जाते हैं और बक्सा बंद। तो वो आदमी डर जाता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब वो डर डर के ना उस बक्से को खोल के देखता है। जैसे उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसको पैसा, सोना और हीरे नजर आते हैं। तो वो कहते हैं उस बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, उस बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। अब वो उसको बक्से को बंद करता है, हाँ, और उस बक्से को एक साइड में रख देता है। तब से लेके वो उस गाँव में रहता है और अपनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है। कहानी खत्म। अरे वाह, बहुत अब अच्छी। बताओ आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से ये सीखा हमने कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लालच नहीं करना चाहिए पापा। और जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कभी गलत मत करो किसी के साथ भी, और जैसी करनी वैसी भरनी। और बस अब तो खुश? नहीं 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 नहीं। क्या? एक और सुनाओ, बहुत अच्छी कहानी है बाबा, बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हो। एक और कहानी सुनाऊं? हाँ बताओ। अब एक कहानी हो तो टाइम भी बहुत हो गया बेटा, कुछ हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक और है। एक और? तो चलो अब आपको एक कहानी और सुनाता हूँ मैं, ठीक है। रेगिस्तान के अंदर ना एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था वो भी। अच्छा हाँ, उस गांव के अंदर एक लालची किसान था। अच्छा। वो किसान बहुत ज़्यादा लालची था, बहुत ज़्यादा लालची था। वो क्या करता था, शहर से जाकर
पुराना टूटा फूटा गंदा सामान लाता था, और जो गांव के भोले भाले किसान थे शरीफ से, उनको महंगे रेटों पे बेच दिया जाता था, खराब चीज़ों को भी। हाँ हाँ, उसका यही काम था। लोग उससे सब परेशान थे। वो हर चीज़ में लालच करता था, हर चीज़ में लालच। अब वो क्या करता था, किसानी भी करता था, खेती बाड़ी भी करता था, और शहर से लाके वो व्यापार भी करता था। और वो अपनी बीवी से भी बहुत जोड़ता था। हाँ, बीवी को भी बहुत गलत बुरा भला कहता था। तो वो क्या, एक बार अपने घर से बीवी से लड़के ना बाहर जा रहा होता है, घर से बाहर। तो वो सामने से ना उस गांव के मुखिया जी आ रहे थे। हाँ, तो मुखिया जी कहते हैं, मुखिया जी को देखकर ना वो अपनी रास्ता काट लेता है। मुखिया जी देखते हैं, इसने मुझे देख के रास्ता काट लिया, तो आवाज़ लगाते हैं उसको, तुम इधर आओ, तो मुझसे मुँह छुपा के क्यों भाग रहे हो? कह रहे नहीं मुखिया जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कह रहे आप मुझसे, आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? हाँ, कि आपको अपना मुँह छुपाना पड़े। कल गांव का एक किसान मिला था मुझे, वो आपकी शिकायत करता था कि आपने बहुत ज़्यादा पुराना घटिया सा सामान उसको अच्छे पैसों में बेच दिया। मुझे भी कहते वो इतना गरीब किसान है, उसको आपने इतना घटिया सामान बेचा है, कुछ तो शर्म करो आप। कि अगर आपको पता है मैं मुखिया हूँ, मैं चाहूँ तो आपको इस गांव से बाहर निकाल सकता हूँ। ये तो बस मैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, नेक दिल औरत है, जिसकी वजह से आपको इस गांव में रखा हुआ है, नहीं तो मैं कब का आपको इस गांव से निकाल देता। वो कहता नहीं 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 मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उससे माफ़ी वाफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, ये कौन है तो जो मुझे गाँव से निकालेगा? परेशान, ये तो कोई होता ही नहीं है कि हमें इस गाँव से निकालने वाला। वो जाके ना रेगिस्तान पे एक टीले पे बैठ जाता है। टीला छोटा सा पहाड़ टाइप का होता है। हाँ, उस पर जाके बैठ जाता है कि मेरे पास अगर मैं अच्छे से व्यापार करूँगा, व्यापार करके अगर मेरे को बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँगा, और जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो मैं अपने गांव का मुखिया बनूंगा। जब मैं अपने गांव का मुखिया बनूंगा ना, तब मैं इस मुखिया को देखूंगा, तब इसको मैं गांव से बाहर निकाल दूंगा। वो यही बात सोच रहा था, बातें बड़बड़ा रहा था अपने मुँह से अकेला बैठ के। इतने में वो क्या देखता है, उसके सामने से रेत के अंदर से एक ऐसे बाउंडर निकलता है, घूम 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 घूम। उसके अंदर से एक आदमी, हाँ, वो डर जाता है, अब ये क्या है? वो कहता आप कौन हो? कह रहा है कि मैं ना रेत का दिव्य पुरुष हूँ। दिव्य पुरुष होता है कि मैं वो हूँ। सर आप क्या चाहते हो मुझसे? कह रहा है कि मैं लालची लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, और आप बहुत ज़्यादा लालची हो। हाँ, मुझे आप पसंद आ गए हो। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? कह रहा मुझे आपका लालच देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप एक काम करो, आपने पैसा कमाना है लालच से, कि हाँ बहुत पैसा कमाना है, तो आपके गांव में ना बारिश नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, लोग परेशान रहते हैं, सूखा पड़ता है, सब कुछ होता है, तो आपके गांव में बहुत परेशानियां हैं। मैं आपको ना एक ऐसी वो बताऊंगा, जादुई शक्ति, कि जिससे आप जब चाहोगे बारिश करवा सकते हो अपने गांव में। हाँ, और जितना चाहोगे उतना पैसा ले सकते हो अपने गाँव वालों से। शर्त ये रहेगी कि आप जब भी मिट्टी डालोगे, वो वाली जो मैं रेत दूंगा, आप लालच से डालोगे और पैसा लोगे गांव वालों से बहुत। वो कहा ठीक है लाओ दो। तो छोटी सी पोटली थैली रेत उसमें भरा हुआ होता है, वो उसको दे देता है, लो जाओ। वो खुश हो जाता है। और लेकिन इसकी एक शर्त है, जब भी आप इस रेत को डालोगे बहुत कम क्वांटिटी में डालना। अगर आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा डाल दिया इसको, तो पता नहीं क्या होगा, ये कोई नहीं सोच सकता उस गांव का हाल, वो गांव बर्बाद हो जाएगा। कह ठीक है लाओ दो, और वो अपना लेके मिट्टी चला जाता। तो जो वो लालची आज, और जो वो था दूसरी दिव्य शक्ति, तो वो कहता है आज मिला है मुझे एक लालची आदमी, अब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ वो जो था वो भी लालची था। उसको भी किसी ने श्राप दे रखा था, तो वो ऐसा बना था। हाँ, तो वो
मट्टी लेके चला जाता है और वो गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तो सबको कहता है कि देखो जी, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, मैं जब चाहूँ इस गांव में बारिश कर सकता हूँ। अच्छा। तो वहाँ का मुखिया कहते हैं नहीं भाई, ये लालची आदमी है, ये हमें झूठ बोल रहा है। उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। वो कहता है कि देखो मैं आपकी वाकई में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपनी ज़मीन जायदाद सब मेरे नाम करनी पड़ेगी। वो सब गांव वाले कहते कि नहीं इसकी बातों में मत आओ, ये हमें पहले भी कई बार बेवकूफ़ बना चुका है, अपना गलत सामान हमें बेच के चला जाता है ये। कह रहा देख लो। तो प्रधान जो होते हैं वहाँ के मुखिया, वो कहते हैं कि भाई हम तेरी बात कैसे यकीन करते हैं। वो कहते करो या मत करो, अगर आपने देखना है मेरा चमत्कार तो दिखा देता हूँ, लेकिन आपको अपनी ज़मीन जायदाद घर सब आपको मेरे नाम करना पड़ेगा। अच्छा। तो कहता ठीक है, हम देंगे आपको सब कुछ, लेकिन पहले आप दिखाओ चमत्कार अपने लिए वाला। अच्छा। वो अपनी उस थैली में से थोड़ी सी रेत लेता है और ज़मीन पे फेंक देता है। जैसे ज़मीन पे फेंकता है, आसमान में सारे काले घने बादल अच्छा। आ जाते हैं और देखते ही देखते ना वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। और सब गांव वाले पूछते और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो तो भैया आप लाओ, सब अपनी अपनी आकर करवानी है मुझसे बारिश, तो वहाँ पर हरियाली आती है कि अगर आप बारिश करवानी है तो मुझे पैसे दो, अपने घर ज़मीन जायदाद मेरे नाम करो। तो कहते जैसा हमने कहा था, हमारा वादा है, इस बार जो फसल होगी वो सारी फसल आपकी। अच्छा। हाँ, कह रहे ठीक है। अब वो बड़ा खुश अपने घर जाता है, उसकी बीवी भी आती है, कहती है वाह, आज तो आपके गांव में बड़ी तारीफ हो रही है कि आपने अपने चमत्कार से बारिश कर दी। कह रहा मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैं तो लालची आदमी हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि ये देंगे तो हमने बारिश कर दी, और मैं तो ऐसे ही लालच वाले काम करता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरा। कि अच्छा जी, क्या फिर अब क्या अब यही होगा, और वो मुझे जब तक पैसा देते रहेंगे मैं बारिश करता रहूँगा। उसका काम यही चलता रहा, वो पैसे लेता, फसल लेता, किसी का घर लेता और बारिश करवा देता। एक बार वो अपने घर से बाहर जा रहा था रोड पे गांव की, तो वो देखता है कि यार हरियाली तो है इस गांव में, लेकिन बहुत कम है। उसके दिल में लालच आ जाता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ एक साथ इकट्ठा। अच्छा। हाँ, उससे ये होगा कि जब मेरे पास इकट्ठा पैसा आ जाएगा तो मैं बहुत मालदार बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो वो क्या करता है, जो उसके पास थैली होती है रेत की, वो सारी रेत निकालता है और ज़मीन पे फेंक देता है। हाँ, इतना और उसके दिल में आ जाता है। और भाई साहब जब वो उसको फेंक देता है रेत को, तो वहाँ एकदम बादल कड़कते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। इतनी तेज अंधेरा छाता है, जब जैसी रोशनी होती है वहाँ तो पूरे गांव में उसके बर्फ ही बर्फ हो। स्नो। हाँ, इतनी ठंड, और सारे मकान टूट जाते हैं। अब सारे मकान टूटने के बाद वहाँ पर तो आफत आ जाती है, लोग मरने लगते हैं, वहाँ खाने को नहीं मिलता, हरियाली खत्म, सारी फसलें बेकार। हाँ, सब मर जाते हैं। गांव वाले धीरे धीरे ठंड से मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ठंड रेगिस्तान है, गर्मी होती है, ठंड का कुछ था नहीं उनके पास। तो मुखिया जी के पास, मुखिया जी देखते हैं कि सारा कारस्तानी उसकी है, लालची किसान की। उस लालची किसान के पास जाते हैं, अरे भाई तूने क्या कर दिया ये। कुछ भी नहीं बोलता, फटाफट से सीधा भागता हुआ जाता है उस रेगिस्तान वाली जगह पे जहाँ वो दिव्य शक्ति उसको मिली थी। अच्छा। तो वो उसको बुलाता है कि भाई तूने क्या कर दिया ये। तो वो आता है, कहते हैं लालची इंसान, मैंने तुझे मना करा था कि कोई ऐसा काम मत करना, कि सारी रेत एक जगह एक साथ मत डाल देना। तूने अपने लालच के चक्कर में सारी डाल दी, अब वहाँ पर आफत आ गई है। बड़ा खुश होता है वो, कह रहा जानता ही है मैंने अपना बदला लिया है, कि मुझे एक लालची आदमी की तलाश थी कि जो मेरे इस काम को पूरा करे, कि पहले मैं भी उस गांव में रहता था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर मैं भी बहुत लालच किया करता था। जब मैं बहुत लालच करता था तो मुझे वहाँ पर एक बाबा मिले, उन बाबा ने मुझे श्राप दिया था कि जा तू रेत में मिल जाएगा। हाँ, और मेरे ऊपर श्राप, और इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी, ये उसी का श्राप था। अच्छा। और जब मैंने उससे बाबा से माफ़ी मांगी तो उस बाबा ने कहा था ये तेरा श्राप तब खत्म होगा जब कोई एक लालची आदमी आएगा
और तू उससे ये काम करवाएगा। आज मेरा श्राप तो खत्म, अब मैं तो आज़ाद हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, अब तू फंस गया है। और ये कह के वो चला जाता है। अब वो आदमी बड़ा परेशान कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, ये तो यार क्या कर गया। और वो बड़ा उदास बेचारा वहाँ जाता है, देखकर लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, बड़ा परेशान है, लोग ठंड से काँप रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है, उसका दिल एकदम वो हो जाता है। अब मुखिया गाँव के लोग सब उसको पता चले तूने क्या कर दिया ये। वो हाथ जोड़ता कहता है मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। उसका एहसास होता है अपनी गलती का कि ये मैंने बहुत गलत किया है या नहीं है, ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसकी गलती रहती है, वो भगवान से भी माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो और जो इस गांव पे आफत आई हुई है इस आफत को ख़त्म कर दो। वो बड़ा अब गांव वाले भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब करें क्या, है या नहीं है। वो बहुत जतन करता है, सब कुछ करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा। तो थोड़ा सा उसकी गर्मी को गांव वालों की अपने तरीके से वो गर्मी ले आता है, लेकिन वो कब तक रहती, बर्फ़ तो इतनी है। तो वो कहता है भगवान से भी कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई ये। वो बहुत रियलाइज़ करता है बेचारा, बहुत माफ़ियाँ मांगता है। तो इतने में उसके कान में एक आवाज़ आती है कि जा, तुझे माफ़ किया हमने। देखो सामने से एक बहुत ज़्यादा बुजुर्ग सा आदमी खड़ा हुआ होते हैं। वो कहते हैं कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो ये भगवान आपसे बहुत खुश हैं। तो अब जो भी ये पर इस गाँव पे परेशानी आएगी वो सब हट जाएगी। लेकिन हाँ, ये लालच दोबारा मत करना, क्योंकि लालच आदमी को ले डूबता है। लालची आदमी खुद तो मरता भी है और दूसरों को भी मार देता है। ये आपकी लालच की सजा थी, लेकिन आपको जल्दी टाइम से एहसास हो गया, तो ये लालच आपका खत्म और ये जो इसका श्राप था वो भी खत्म। देखते देखते वहाँ से सारी बर्फ खत्म हो जाती है, सूरज निकल आता है। ठीक है, अब आपने इससे क्या सीखा? इससे सीखा कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, जो लालच करता है वो खुद तो मरता ही है और दूसरों को भी मारता है। इसलिए लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप भी कभी कोई लालच मत करना और किसी के कहने पे मत आना। ठीक है बेचारा। पापा एक कहानी और सुनो। नहीं बेटा, बहुत रात हो गई, अब सोना है। नहीं नहीं नहीं, एक और सुनो। अरे चलो, अब कहानी तो नहीं कहानी नहीं ना। तो अब मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, पहेली। आपका दिमाग का टेस्ट होगा आज। ठीक है, तो पूछो पहेली। पूछो। तैयार हो? रेडी? क्या पूछना है? एक घर में 3 कमरे हैं एक घर में 3 कमरे और तीनों में आग लग गई है। तीनों में आग लग गई? हाँ, एक कमरे में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक कमरे में बहुत सारा सोना है और एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा। एम्बुलेंस आएगी तो सबसे पहले कौन से कमरे की आग बुझाएगी और किसको बचाएगी सबसे पहले? बताओ बताओ बताओ, सोचो, जल्दी सोच के बताओ। एम्बुलेंस किसको बचाएगी? एक घर में बच्चे हैं, एक रूम में बच्चे हैं, एक रूम में लड़कियां हैं बहुत सारी, एक रूम में पैसे हैं, सोना है। सोना। हाँ, अब बताओ। सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होएगा, अब किसी एक रूम का बचाना है। भाई अब आए तो सबसे पहले किसको बचाएगी ना? सबसे पहले किसको बचाएगी? बच्चों को। भाई मुझे क्या पता, आप बताओ क्या आंसर है इसका? भाई सोना है, बच्चे हैं और लड़कियां हैं, बताओ। कुछ भी बच्चों को बचाएगी। सबसे पहले नहीं तो लड़कियां भी तो है बेटा वहाँ पर, वो थोड़ी बड़ी है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे डर जाते हैं इसलिए। अरे तो लड़की भी डर जाएंगी। ये तो बताओ, लड़कियां भी डर जाएंगी? भाई बच्चों को बचाएंगे उसमें भी जान है, लड़कियां हैं बेचारी उनमें भी जान है। वो किसी को नहीं बचाएगी। क्यों? वो सोने को बचाएगी। सोने को कैसे बचाएंगे भाई? अरे यार। दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगा के बताओ मुझे, बताओ बताओ जल्दी से। बच्चे और लड़कियां। हाँ,
हाँ, इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन है, बच्चे या लड़कियाँ, किसको बचाएंगे सबसे पहले बताओ, बताओ भाई जल्दी से। 1। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सोचो कि क्या इम्पोर्टेंट है, किसको बचाया जाए सबसे पहले। वो बच्चे और जो लड़कियां हैं वो मिट्टी की बनी हुई हो। मस्ती से बस भाई, किसको बुद्धि लगाओ अपनी, जेन्युइन है, बताओ किसको बचाएंगे सबसे पहले, किसको बचाएंगे। लॉक कर देना फिर जो बोलने जा रहा हूँ पापा, ठीक है ना। ठीक है, लड़कियां। लड़कियाँ, हाँ। बच्चे क्यों नहीं, बच्चे तो हमारे बड़े होकर देश का भविष्य बनेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जज, कोई वकील। लड़कियां पहले बनेंगी, बड़ी है ना वो। अच्छा, तो आप अपना आंसर दो। लड़कियां। लड़कियाँ। हाँ। तो फ्रेंड्स आप बताओ सबसे पहले किसको बचाएंगे। नहीं पता, मैं बताऊं। बताओ। सबसे पहले बच्चे, लड़कियां, सोना, किसको बचाया जाएगा, किसी को भी नहीं। क्यों? क्यों मैं सही बताया था ना, मिट्टी की बनी हुई है। नहीं, किसी को भी नहीं बचाया जाएगा, फिर क्योंकि आपने मेरा सवाल ठीक से सुना ही नहीं। सही तो सुना है क्या? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसी को नहीं बचाती। तो देखा फ्रेंड, जब भी आप आंसर दें, जब भी किसी चीज का आंसर दें, तो उस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो फंसोगे, ठीक है। तो इसका जवाब है कि एम्बुलेंस किसी को नहीं बचाती, एम्बुलेंस को जो बीमार हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको ले जाने के काम आती है। अच्छा, बचाता कौन है, फायर ब्रिगेड। हाँ। आग कौन बुझाता है, फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझे, ठीक है। सारा मैं आपसे एक पहेली पूछूं, पूछो। छोटी सी है, हाँ पूछो। सोच समझ के आंसर देना इसका। हाँ तो समझ के दूंगा, इस बार तो सोच के दूंगा। पिछली बार आपने कोई ढंग का आंसर नहीं दिया था। बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी पहेली है। अच्छा पूछूं। पूछो। आगे की चीज भगवान ने बनाई है हाँ। और उसके पीछे की चीज इंसान ने बनाई है, बताओ क्या है। हाँ, ये कुछ बताओ बताओ। ये कैसे सवाल है? तो सवाल है, बताओ भाई, ऐसी क्या चीज है जिसका अगला हिस्सा भगवान ने बनाया है और पिछला हिस्सा इंसान ने बनाया है। इजी तो है, इसमें क्या मुश्किल है, बताओ। बताओ, पता नहीं। ऑप्शन देता हूँ, चलो मैं आपको हाँ। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है। वो चीज गांव में ज्यादा मिलती है देखने को, शहरों में इतनी नहीं मिलती देखने को। फसल। फसल कैसे, बताओ, फसल कैसे, बताओ, बताओ बताओ। ऑप्शन दो। ऑप्शन में कभी ये वो चल रही है कौन बनेगा करोड़पति, जो मैं ऑप्शन दूं आपको, हैं, थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। गांव में ज्यादा यूज होती है। गांव में बहुत यूज होती है वो। अच्छा चलो एक और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन भी है वो हिंट है, वो ज्यादातर खेतों में इस्तेमाल होती है। खेतों में। हाँ, तो किसान होते हैं, किसान के जो खेत होते हैं उसमें ज्यादा इस्तेमाल होती है वो चीज। सीड्स। सीड्स तो इंसान ने बनाई है, उसमें भगवान ने क्या बनाया, बताओ। अरे बहुत आसान है। लकड़ी। अबे भाई, अरे ये समझ में नहीं आ रहा। यार भगवान, ऐसी क्या चीज है जिसका अगला हिस्सा भगवान ने बनाया और पिछला हिस्सा इंसान ने बनाया। नहीं आ रहा समझ में। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। हाँ। खेत की है पापा वो। खेत की नहीं है, तो उसमें गांव में लोग सफर भी करते हैं, गांव में उससे
खेत में भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। वो गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, शहरों में नहीं है। शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है वो चीज़, गाँव में बहुत देखने को मिलती है वो चीज़। कभी गाँव गए हो? हाँ गए हो? हाँ। तो गाँव में तो आपने हमेशा देखी होगी। ट्रैक्टर। नहीं, अच्छा समझ में आ गया, आ गया। क्या बता क्या दो क्या, बता दो। बताओ बताओ। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। देखा, आगे समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, बैलगाड़ी। क्योंकि आगे का हिस्सा हो गया है कुछ भी, बैल हो गया है, और पीछे जो उसका पार्ट होता है वो इंसान ने बनाया है। बैल को भगवान ने बनाया है, और पीछे का जो उसका होता है ट्रॉली टाइप की जो होती है हाँ, वो हाँ, इंसान ने वो बनाया। इंसान ने बनाई है। इतना तो इजी था, और इतने सारे हिंट दिए मैंने आपको, फिर भी इतना टाइम लगाया आपने। आ गया समझ। आ गया था ना, बैलगाड़ी है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। अभी छोटी छोटी पहिया होती हैं, लेकिन इसमें आपको इतना टाइम लगता है, आप अपना दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, करता हो। सही नहीं करते हो। करता हूँ। इतने सारे तो मैंने हिंट दिए हैं आपको। अरे बहुत कम गया हूँ ना, हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा था ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर देखते हैं बाद में, ठीक है। पापा अब एक और स्टोरी सुना। ये बेटा मैं थक जाऊँगा ये सुना के। नहीं पापा सुनानी पड़ेगी। अरे नहीं बेटा, अब मैं सो जाओ, अब आप, मुझे नींद आ रही है। नहीं सुना। क्या? हाँ नहीं। अब मैं आपको एक ना, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। रियल। बिल्कुल रियल। चलो सुना। ठीक है। अमीर गरीब की कहानी है। अच्छा। हाँ, जब गरीब लोग बेचारे कितने स्ट्रगल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं बेचारे, उनके ऊपर है। अच्छा अच्छा। हाँ, सुनाऊँ? तो शहर में ना एक आदमी था। अच्छा वो ना अपनी स्कूटी बेच रहा था। अच्छा। जब स्कूटी बेच रहा था तो उसने ओलेक्स भी डाल रखी थी अपनी स्कूटी बेचने के लिए, 25,000 रुपये की। अच्छा तो 25। हाँ, उसका एक पड़ोसी था, वो उसके पास आता है, तो वो कहता है कि भाई साहब आपने स्कूटी बेचनी है तो वो मुझे बेच दो। वो कहता है भाई साहब मैंने तो बेचनी है, मुझे जो अच्छे पैसे देगा वो ये स्कूटी ले जाए, मुझे क्या परेशानी है। तो कहता कितने पैसे मांग रहे हो? कह रहा भाई साहब 25,000 रुपये लास्ट बस। कहता है, वो ट्राई वराई लेता है चाबी लेके, ट्राई ला कर वो खड़ी करता है स्कूटी। कह रहा नहीं भाई साहब ये स्कूटी आपकी 15,000 से ऊपर की है। कह रहा नहीं भाई साहब, 25,000 रुपये तो OLX पे डाले थे मैंने, उसमें एक पार्टी मुझसे अब लेने आ भी रही है, वो 25,000 रुपये दे के स्कूटी ले जाएगी, अभी कुछ देर में आ जाएगी वो और ले भी जाएगी, मेरी उससे फ़ोन पे बात हो भी गई है। कह रहा भाई साहब इस स्कूटी में 15,000 से ऊपर की नहीं है, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन वो अपने पड़ोसी को नहीं देता। वो कहता नहीं भाई साहब मेरे को दिख गई है OLX पे, वो अभी लेने भी आ रहा होगा। वो कहता नहीं बेचनी है मैंने आपको। तो वो पड़ोसी उसका चला जाता है। इतने वो पड़ोसी चला जाता है तो उसके 2 4 5 मिनट के बाद वो आदमी आता है, तो सब जरा गरीब सा, ऐसे थोड़े बेचारे के कपड़े वपड़े ऐसे थे, लग रहा था कि हाँ भी बहुत गरीब है, बहुत परेशान है वो। अच्छा। हाँ, तो वो आता है, कहते हैं हाँ, वो कहता है हाँ जी बोलो। कह रहा भाई साहब आपने स्कूटी बेचनी थी, आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। कह रहा हाँ 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 उनकी बात वो उसको ऐसे देखो उसको सुनी तक कि आपने लेनी है। वो कहता जी, कि लाओ 25,000 रुपये, आपकी मेरी 25,000 रुपये की बात हो गई है, पैसे लाओ और ले जाओ। वो जेब में से पैसे निकालता है, उसके हाथ में रख देता है। 20,000 रुपये देता है। अच्छा। तो वो कहता भाई साहब आपकी मेरी तो 25,000 की बात हुई है, या आप मुझे 20,000 क्यों दे रहे हो? कह रहा नहीं भाई साहब हुई तो कि आपकी मेरी 25,000 की बात, लेकिन इतने पैसे मैं और नहीं करना। अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी हूँ, और ये स्कूटी मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि उसकी वो पढ़ाई कर रही है, और उसका जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज है वो थोड़ा दूरी पर है, तो वो स्कूटी से चली जाया करेगी। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, और भी खर्चे होते हैं, बस मैं अपनी बहन के लिए ले रहा हूँ मैं, और मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। वो आदमी सोचता है कुछ, तो कहते चलो दो, 20,000 रुपये लेता है, अपनी जेब में रखता है। वो कहता है जब स्कूटी की चाबी, वो उसको चाबी देता है और कहता है कि ठीक है जाओ ले जाओ। तो उसकी बहन भी साथ में खड़ी हुई होती है। अच्छा। कहती है भैया ये स्कूटी तो आपने 25,000 की बात हुई थी, तो ये आप ये उसको 20,000 में क्यों दे रहे हो? कहता है नहीं नहीं, अब उसकी बहन की पढ़ाई वढ़ाई भी है,
अभी अपनी बहन के लिए कुछ खर्चा भी करेगा, पेट्रोल भी डलवाएगा, कुछ भी करेगा, इसलिए मैंने इसको दे रहा हूँ। 25,000 की चीज़ 20,000 में दे दी है। और वैसे भी हमारे उसके 15,000 ही लग रहे थे, हमें तो फिर भी 5,000 का फायदा हो गया। तो वो कहती चलो ठीक है। अब वो जब स्कूटी लेके चला जाता है थोड़ी दूर तक जाता है, वो बेचारा गरीब आदमी रुकता है, फिर वो वापसी आता है। हाँ, तो जैसे ही वापसी आता है तो वो अपनी जेब में से 5,000 रुपये और निकालता है और वो कहता है कि लो भैया, ये आपके 5,000, आपके मेरे जो 25 की बात हुई थी, ये पूरे पैसे आपको आ गए। वो उसके 5,000 रुपये लेके जेब में रखता है। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते ये मैंने अपनी बहन की फीस के लिए रखे थे, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना यकीन करा, सब कुछ किया, आपने मेरे ऊपर पैसे छोड़े तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप मेरी वजह से क्यों घाटा करोगे। समझ रहे हो वो गरीब आदमी कितना सोच रहा है? और वो अमीर आदमी ने उसके साथ कैसा किया है ना। तो वो कहता नहीं, आप आपको आपने मेरे लिए 5,000 रुपये क्यों छोड़ रहे हो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और ये कह के जैसे वो गाड़ी अपनी स्कूटी दोबारा स्टार्ट करने वाला होता है, स्टार्ट करता है और जाने लगता है, तो उसको दोबारा रोकता है कि रुको रुको, ये 5,000 रुपये जो आपने मुझे दिए हैं, ये आपकी बहन की फीस के लिए थे? कि हाँ, ये मेरी बहन की फीस के लिए थे, और कुछ उसके कपड़े बनवाता, कोई कॉलेज में जाएगी तो अच्छे कपड़े भी चाहिए, और उसकी जेब खर्ची के लिए कुछ पैसे देता, तो जिससे वो रोज़ आएगी जाएगी, पेट्रोल के पैसे सब कुछ चाहिए थे। तो वो आदमी सोचता है कि यार ये इतना गरीब आदमी है, क्या आप कैसे करोगे? फिर कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूँगा और पैसे वैसे कमा के फिर मैं आपको बोलूँगा, आप स्कूटी आप लेके चले जाया करो। वो सोचता है, बड़ा अफसोस होता है, यार एक गरीब आदमी हो के हमारे लिए इतना सोच रहा है, मेरी 15,000 की स्कूटी पे 25,000 रुपये दे रहा है, और वो अपनी बहन के लिए इतना कर रहा है कि मेरी बहन पढ़ लिख लेगी, है ना। तो वो कहता है अच्छा, तो ये सोचता है, तो वो अपनी जेब में से 10,000 रुपये निकालता है। 10,000 रुपये गिनती करके वो गरीब आदमी को जिससे स्कूटी बेची है उसको देता है कि ये लो। तो ये क्या है? कह रहा नहीं, मेरी स्कूटी की वैल्यू ही 15,000 रुपये की थी, जो मैं आपको 25,000 की बेच रहा था। आपका इतने गरीब होने के बाद भी आप अपनी बहन के लिए इतना कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, तो मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई कि आप 15,000 रुपये की मेरे पास आ गए हैं, 10,000 रुपये आप ये रखो आपकी बहन के लिए, बच्चे के लिए, कॉलेज आने जाने के लिए, स्कूटी की मेंटेनेंस के लिए, जो भी इसमें खर्चा आप कर देना। वो कहता भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए इतना सोचा। कहता रुको, उसमें से फिर 5,000 रुपये और निकालता है, फिर उसको देता है 5,000 रुपये निकाल के, ये लो 5,000 रुपये ये और रखो। वो कहता भाई साहब ये किस चीज़ के लिए? कहता ये जो आपकी बहन है वो एक तरीके से हमारी बहन भी है, ये हमारी तरफ से आपकी बहन के लिए है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना और उसको बहुत ज़्यादा सहूलियतें देना। तो वो खुश हो जाता है और वो बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करके बहुत उसका एहसान मानता है और वो चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो उसकी बहन कहती है कि भैया ये क्या करा आपने, तो अपना और 5,000 का घाटा कर दिया, 25 की स्कूटी आपने 10,000 की बेची। तो वो कहता है आप बहन मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो? स्कूटी बेच के जो मैंने 25,000 रुपये इससे लिए थे, जो मेरे चेहरे पे खुशी थी उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मुझे ये पैसे वापस करके जो उसके चेहरे पर आई है उसकी हो रही है मुझे। जो वो गरीब आदमी इतने बड़े दिल वाला था, वो अपनी सारी कमाई हमें दे गया अपनी बहन के लिए, और हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा भी रख सकते थे? हमें तो भगवान और देगा। तो उसकी बहन ने सोचा कि नहीं भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, ये वाकई में बहुत अच्छा काम किया आपने। उसकी बहन भी खुश हो जाती है। तो वो उसका भाई कहता है कि बहन जब हम लोगों का भला करेंगे तभी हमारा भला होगा, हमें गलत लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें हर इंसान के बारे में सोचना चाहिए। तो बताओ
इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब की, हर जरूरतमंद की, क्योंकि ऊपर वाला कहता है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। एक कहावत है ना, कर भला तो हो भला। तो हमें अपनों से नीचे की ज़रूरतों को ख्याल रखना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फीलिंग से समझना चाहिए। हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे से भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जब अपने फ्रेंड से पूछते हैं, तो फ्रेंड्स क्या आप भी लोग ऐसा करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से ही करना शुरू कर दो। सबकी मदद करनी चाहिए, हम सबके लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भगवान ऑटोमेटिकली अच्छा करते हैं, ठीक है सारा। ठीक। आगे से ध्यान रखना, ठीक है। पापा हमें ना कहानी सुनाते जाओ, बहुत अच्छा लग रही है मुझे कहानी। अरे बेटा रात भी तो बहुत हो गई, और कितनी कहानियाँ सुनाऊं? नहीं सुनाओ, हैं? अच्छी लग रही है पापा, आप अच्छे सुना रहे हो। अरे तो अच्छी तो लगी है बेटा, सोना भी तो होता है। सुन लेंगे ना, कल तो वैसी छुट्टी है। अरे तो बेटा हमने भी तो सोना है, हम भी तो थके होते हैं पूरे दिन के। नहीं सुनाओ पापा, अच्छी लगती है पापा स्टोरीज तो। चलो अभी स्टोरीज तो नहीं, लेकिन एक चीज़ बताओ, हम्म, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? मतलब बताओ हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? हमें क्या खाना चाहिए? हमें आपको क्या पसंद है? चलो छोड़ो। मुझे पिज्जा और और शाही पनीर, और बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। बस बस बस, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है ना। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड, ठीक है। एक स्कूल था, उस स्कूल में ना 4 दोस्त थे। अच्छा। अब जब 4 दोस्त थे तो उनकी क्लास चल रही थी, क्लास के बाद लंच टाइम होता है। लंच टाइम में 3 दोस्त बात कर रहे थे आपस में। वो कहते हैं कि यार बाहर ना बहुत अच्छे गोलगप्पे वाला आया है, अच्छा। उसकी ना गोलगप्पे की दुकान पे बहुत भीड़ लगती है, और लोग बहुत तारीफ करते हैं कि गोलगप्पे बहुत टेस्टी बना रहा है वो। अच्छा, हाँ हाँ। गोलगप्पे तो वैसे ही टेस्टी होते हैं। गोलगप्पे टेस्टी तो होते हैं। तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, कि हमारी मम्मी ने मना करा है, पापा ने मना करा है कि हमें कभी भी ये जंक फूड नहीं खाने चाहिए, गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, इससे हमारी सेहत खराब हो जाती है। और बात भी सही है। होता भी ऐसा है। हाँ, तो सारे कहते नहीं हम एक कहता खाने चलते हैं ना, छुट्टी के बाद हम लोग गोलगप्पे खाते हुए घर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारे मम्मी पापा ने मना किया है। तो वो दोस्त आपस में मान जाते हैं और अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर देते हैं, टीचर आ जाते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो छुट्टी होती है, छुट्टी होते हुए अपने जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं, जा रहे होते हैं, तो रास्ते में वो गोलगप्पे की दुकान आती है। वो क्या देखते हैं कि उनका एक दोस्त उस दुकान पे गोलगप्पे खा रहा था। गोलगप्पे खा रहा था। तो उनका भी मन करता है, तो वो दोस्त कहते हैं, देखो वो कितने मज़े से गोलगप्पे खा रहा है, इसका मतलब गोलगप्पे टेस्टी होंगे, वो तभी गोलगप्पे खा भी रहा है। तो दोस्त कहते हैं उससे कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, ये जंक फूड है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो वो दुकान वाला गोलगप्पे वाला, उनको बात लगता है कि बच्चों आ जाओ, आप वहाँ क्यों खड़े हो, आके गोलगप्पे खा लो, मेरी दुकान के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। हाँ, अब वो जाने भी लगते हैं, तो उनका एक फ्रेंड उनका हाथ पकड़ के कहता है नहीं हमने नहीं जाना वहाँ पर। कह रहे वो तो खा रहा है ना, तो उसको खाने दो, हम नहीं खाएंगे। तो वो एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, तो वो एक दूसरे की बात मान जाते हैं और अपना घर चले जाते हैं। घर जाके वो अपनी मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे वो ना वहाँ पर गोलगप्पे खा रहा था, हमारा भी बहुत दिल किया कि हम भी खा लें, लेकिन आपने मना किया था तो हम खा नहीं पाए, और हम अपना मन मार के घर आ गए। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा देखो वो जंक फूड है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है। आज तो हम मज़े मज़े में खा लेंगे, लेकिन अगर कल को तबीयत खराब हो जाती है, उसको खा के कुछ हो जाता है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा, पापा के काम का नुकसान होगा, हमें टेंशनें होंगी और आपकी सेहत खराब होगी।
तो बच्चा वो खुश हो जाता कि हाँ नहीं मम्मी हमने नहीं खाया, और वो अपने घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ टेस्टी खाना खा के और अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाता है। घर का काम करता अपना, जो होमवर्क मिला होता है होमवर्क करके थोड़ी देर खेलता है और अपना सो जाते हैं। अब सोने के बाद सुबह फिर वो स्कूल जाते हैं। सुबह जब स्कूल जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड आज छुट्टी पे है। अच्छा। हाँ, अब कौन सा फ्रेंड छुट्टी पे है भैया बताओ? जिसने गोलगप्पे खाए हाँ, थे। कि जिसने गोलगप्पे खाए थे वो फ्रेंड उनका स्कूल नहीं आया। अब वो बात करते हैं कहीं ये गोलगप्पे के चक्कर में तो नहीं आया, उसकी इतनी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। तो वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल में आगे थे उसके घर जा सकते हैं वो। तो उन्होंने एक प्लानिंग की कि हम स्कूल के बाद अपने अपने घर जाने से पहले हम उसके घर चलेंगे और देखते हैं वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि सच्चे दोस्तों की ये निशानी होती है। जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ते। एक ग्रुप होता है, अगर वो मिस होता अच्छा है तो ग्रुप, अच्छा ग्रुप, हाँ अगर उसमें कोई मिस होता है तो उसकी टेंशन होने लगती है। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी उसको। अब वो अपना क्लास लेते हैं सारे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वो सीधा उसके घर जाते हैं, उसके घर की बेल बजाते हैं, उसकी मम्मी आती है कि हाँ आओ बेटा। वो कहते हैं कि वो आज स्कूल नहीं आया। उसकी मम्मी कहती है अंदर आओ। ये देखो ये बेड पर बेचारा ऐसे लेटा हुआ है, बीमार, उसके पेट में बहुत दर्द है। वो कहते हैं कि क्या हुआ आंटी उनको? कैसे ने कल गोलगप्पे खा लिए थे, और गोलगप्पे खाने के बाद जब ये घर आया तो उसको वॉमिटिंग बहुत हुई, तो उसके पेट में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, अब ये डॉक्टर ने कहा है जब ये 3-4 दिन तक स्कूल नहीं जा सकता, रेस्ट करना है। उसको रेस्ट करना है। अभी दवाइयाँ ले रहे हैं, अब ये घर का खाना भी नहीं खा सकता, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसके पेट में दर्द हो गया है। तो वो लोग उससे मिलके अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तो सब एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कल हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ये जंक फूड खा के तो देखो हमारे दोस्त के क्या हालात हो गए हैं, उसके पेट में दर्द है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, सर दर्द भी हो रहा है उसके। अच्छा हुआ कल हमने ये गोलगप्पे नहीं खाया, अगर हम खा लेते तो शायद हम भी बीमार पड़ जाते। हमारे मम्मी पापा सही कहते हैं, और अच्छा हुआ हमने उनकी बात मानी, हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ये बात करते करते वो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, और प्रार्थना करते हैं कि हमारा दोस्त जल्दी से सही होकर स्कूल वापस आ जाए, और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। वो घर जाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं कैसे ऐसे हमारे दोस्त ने गोलगप्पे खाए थे और वो बीमार पड़ गया है और वो स्कूल भी नहीं आ रहा है। तो उनके मम्मी पापा कहते हैं बेटा हमेशा जंक फूड से बच के रहना चाहिए, और हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें घर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए, बाहर का खाना कम खाना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत भी खराब हो सकती है, और वो उनका तरीका अलग होता है बनाने का। हमारे तो मम्मी हाथ धोकर अच्छे से साबुन से धोकर खाना बनाती हैं, अब उन लोगों ने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, और वो सब हाँ ऐसे खुले में उनका सारा सामान रखा हुआ है, धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है, उसके ऊपर डस्ट बैठती है, मक्खियाँ बैठती हैं, मॉस्किटोज बैठते हैं, तो वो सब हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, हमें घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए। क्या सीखा अब आपने इससे? इससे ये सीखा कि हमें जंक फूड खाना चाहिए, पर लिमिट से खाना चाहिए। लिमिट से खाना चाहिए, हेल्दी खाना ज़्यादा खाना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी खाने की तरफ ही जाना चाहिए। जंक फूड से क्या होता है, जंक फूड टेस्टी होता है, हाँ, पर वो नुकसानदायक होता हाँ है। हेल्दी नहीं होता, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान देता है वो। और घर का खाना टेस्टी कम होता है, पर वो अच्छा होता है बेटा सेहत के लिए। उसमें हर चीज़ अच्छी होती है, टेस्ट बहुत आता है, बहुत अच्छा टेस्ट, अगर हम दिल से खाएंगे तो हमारा घर का खाना बहुत टेस्टी होता है। अगर हमारा दिमाग ही लगा पड़ा है कि हमने बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो हमें तो उसमें ही टेस्ट नज़र आएगा, हमें घर के खाने में कहाँ से टेस्ट नज़र आएगा? तो हमें तो अच्छा खाना खाना है, अपने घर का खाना खाना है। तो आज से आप भी
और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना कि हम बाहर से कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर, ना फ्रेंच फ्राइज, ना मोमोज, ना चाउमीन। हम सिर्फ घर का खाना खाएंगे, जो हमारी मम्मी हमें लंच देंगी हम बस वो वही खाएंगे। खाएंगे। ठीक है, अपना भी ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। और जो खाए उसे भी बताओ कि इससे बताओ ऐसा कि होता कम खाओ, सही है। ऐसा नहीं कि मत खाना, है। खाओ, अगर आपको आदत है खाने की तो आप खाओ, लेकिन कम खाओ। अगर हम वो खाएंगे, लिमिट से खाएंगे, तो फिर वो खुद ही आदत छूटती जाएगी। हाँ, अपना धीरे धीरे वो कम हो जाएगी हमारी आदत, हम्म, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम भी अच्छे रहेंगे। हाँ। ठीक है ना। अब आगे से बिल्कुल भी नहीं, अब आगे से कोई भी आपसे पूछे तो आपने हमेशा हेल्दी फूड्स के नाम लेने हैं, और खाने भी हैं, नाम नहीं लेने, खाने भी हैं आपने। खाली नाम ले लिया उससे कुछ नहीं होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब आपकी पढ़ाई का भी टाइम होगा, अब आप पढ़ाई भी करोगे। अब तो पढ़ाई तो खैर क्या करोगे, अब तो रात बहुत हो गई है, हाँ। अब तो आपको सोना पड़ेगा। एक कहानी और सुननी है, बिकॉज एक और कहानी। चलो, आज आपने इतना किया है, लेकिन अब कल से कोई कहानी नहीं, कल से सिर्फ और सिर्फ स्कूल। कल तो छुट्टी है। हाँ हाँ, मतलब छुट्टी के बाद से स्कूल, पढ़ाई, बस। कोई कहानी नहीं, कोई टीवी नहीं। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुनाता, मैं आपको बताता हूँ। आप कभी मनाली गए हो? हाँ गया। हैं, मजा आता है आपको वहाँ पर? बहुत। क्या क्या देखा आपने मनाली में, चलो बताओ मुझे। वहाँ पे स्नो, पहाड़। अरे सबसे पहले कब गए थे आप, कितने साल पहले गए थे? सबसे पहले हाँ, मैं बहुत छोटा था। बहुत छोटे थे। हाँ, याद है आपको फिर इतने छोटे थे? नहीं, तो पर मुझे बताया था आपने क्या? कि हमने ऐसे करा था। हाँ, और वहाँ आप पे जब मनाली गए थे तो वहाँ पे ये होता ही है ना, तो ये भी ऐसा दिमाग कुछ नहीं है। लगाएंगे। हम गए थे सर्दियों में, तो वहाँ स्नो भी थी, चारों तरफ स्नो ही स्नो, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ पे सारा वाइट वाइट हुआ हुआ था। पता है आपको? हाँ। और आपकी तो फोटोज बहुत सारी हैं स्नो की। हैं? हाँ, स्नोफॉल हो रही है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, और आप आपने अपना दिखाई नहीं मुझे। दिखाई है मैंने आपको कितनी बार, आप भूल गए होंगे। हाँ, भूल गया मैं तो हाँ, तो वहाँ तो बहुत सारी थी, वहाँ बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय। आप तो बर्फ में बहुत खेले थे, फिर। आपके बड़े भाई साहब भी बर्फ में बहुत खेल रहे थे वहाँ पर, और क्या, बहुत मजा किया था आपने, बहुत एंजॉय किया था आपने मनाली वहाँ तो पर। घूमने की जगह तो मजा तो आता है पापा। लेकिन मजा तो आती ही और है। उससे तो कभी बोर भी नहीं हो सकते हम, जितना जाओ उतना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है। ये सर्दियों में अलग मजा है वहाँ, गर्मियों में अलग मजा है वहाँ पर। गर्मी में जाओ, सर्दियों में जाओ, हाँ, तो वहाँ पे सारा अच्छा लगता है। वहाँ बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर तो मजा आ जाता है, जैसे कहते हैं। हाँ। भाई हम तो आपको बस से लेकर गए थे। हैं? हाँ, अच्छा। हमने यहाँ से बस ली, बैठे थे, और बस में सीधे हम मनाली। मनाली हमने एक होटल लिया था, हम्म, उस होटल में अपना हमने स्टे किया, हम्म, और फिर एक दिन हमने पूरा आराम किया था वहाँ पर। अच्छा। हाँ। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग टैक्सी की हमने, और सीधा फिर हम स्नो पॉइंट पे गए थे, अच्छा। जहाँ हाँ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, कुछ और था ही नहीं बर्फ के अलावा। भाई साहब इतनी बर्फ थी और इतनी ठंड थी, ये बस। बहुत माइनस में टेम्परेचर। वैसे मैं गया सारी जगहों, मुझे मतलब छोटा सा जब गया था, तो बस मुझे बड़ा होके मैं सिर्फ नैनीताल गया हूँ, तो वहाँ की सब कुछ याद है मुझे। बड़ा हाँ होके सिर्फ हाँ, नैनीताल फिर गया। नैनीताल गए बोलोगे, नैनीताल में क्या अच्छा लगा आपको? नैनीताल में पता है, जब हम जा रहे थे ना चिप्स वगैरह लेने, तो जब हम ऐसे नीचे उतर रहे थे ना, सिर्फ ढलान था, उसे मजा आ रहा था। और क्या दिखा था आपने नैनीताल में? वहाँ पे हमने बोटिंग करी थी, वो मजा। बोटिंग में चीज देखी थी आपने? पानी। जिस लेक पे आपने बोटिंग की थी नैनीताल में, उस लेक पे कितनी सारी फिश थी, हाँ। कितनी बड़ी बड़ी फिश थी। हम लोगों ने खाना भी वो खिलाया खाना था। भी खिलाया था ना, बहुत हजार होती है उसके अंदर तो। जब हम डाला था तो इतनी सारी फिश हाँ, खाई बहुत सारी थी। फिश होती हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग बड़ी छोटी, हाँ। और बहुत अच्छी अच्छी फिशेस थी। तो आपने उसमें बोटिंग भी की थी, हाँ। है ना? बहुत मजा आया था। हाँ। और ठंड भी थी बहुत ज्यादा वहाँ पर तो, हाँ, ठंड भी है थी। ना? तो वहाँ मजा आता है। और ठंड में हमने ना गर्म मतलब ऐसे नहीं पहने थे स्वेटर वगैरह, हमने हाफ ही पहने थे। हाँ गर्मियों के कपड़े पहने थे हमने। हाँ, हम आप पता नहीं था ना कि वहाँ इतनी ठंड हो सकती है गर्मियों में, हाँ। तो हम गलती से चले गए थे, है नहीं है? तो वहाँ पे जाके बहुत मजा आता है। वहाँ जब भी जाओ हमेशा गर्म कपड़े लेके जाओ अपने, पता कुछ नहीं वहाँ पर ठंड पर कितनी हो मतलब जाए। वो अजीब सा हो गया था,
मतलब जब हम गर्मी के कपड़े लेके गए थे वो अलग ही टूर बन गया था। मजा आया था उसमें भी। हमें पता नहीं था ना कि ठंड भी होगी, हाँ। और हमने कोई स्टे करना नहीं था। हम सोच रहे थे जाएंगे फटाफट से शाम को अपने घर वापस, पर ऐसा हो नहीं ऐसा सकता। हुआ। तो वहाँ पर अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा लाइटिंग अच्छी होती है रात को, हाँ। रात का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है हमें तो वहाँ वहाँ पे ना पर। होटल होते हैं ना, उसके बेड उस पे कूदना में बहुत मजा आता है। उसमें कूद रहे थे साफ हाँ तो साफ। आप तो बहुत घूमे थे, और आपकी रात को तबीयत भी खराब हो गई थी। हैं? हाँ अच्छा। तो फिर हम मेडिसिन लेकर आए थे, फिर आपको मेडिसिन दी, फिर आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं सही हूँ पापा। फिर आप बहुत घूमे वहाँ पर। फिर आपको एक बार मतलब वहीं पर ही ना बहुत तेज भूख लगी, तो पापा मुझे भूख लग रही है, पापा मुझे भूख लग रही है। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, पापा मुझे भूख लग रही, तो मैंने कहा बेटा अब आए हैं, ऑर्डर किया है, 10 मिनट तो लगते ही हैं आने में, आपने इतना शोर मचा दिया वहाँ पर, सब देख रहे हैं। तो फिर सबसे सबसे पहले आपके लिए खाना आया था। अच्छा। हाँ जो आपने ऑर्डर किया था, फिर आपने वो खाया, तो फिर आप हाँ हाँ हाँ, फिर खाना खा के फिर आप घूमने चलो, जब फिर चल रहे हैं घूमने, फिर आप घूमने चले गए, है या नहीं है। और रात को तो इतनी पहाड़ों पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर लाइटिंग हो जाती है बहुत। हाँ। हाँ अरे बहुत अच्छा लगता है नाइट व्यू। वहाँ पे बाबा पहाड़ों पे घर भी होते हैं ना। हाँ बहुत हाइट पर घर होते हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे घर, और ऐसा लगता है कि हम कैसे पहुँचेंगे। बहुत मज़ा आता है। करते हैं, अब बाकी छुट्टियाँ होंगी ना फिर चलेंगे कहीं घूमने, ठीक। है नहीं है। कहीं ना कहीं आपको घुमा के लाएंगे अच्छे तरीके से, मनाली चलेंगे या नैनीताल चलेंगे, कहीं सब चलेंगे घूमने, ठीक है। हम घूम कर आएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ मिल गई ना हाँ। फिर चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिली ऑफिस से छुट्टियाँ तो तो फिर घर पे ही। है या नहीं है। और संडे में एक दिन तो कहीं जा नहीं सकते। वैसे हाँ जा सकते हैं, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये सब जा सकते हैं। नहीं वो तो लोकल टूर हो जाता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, एक लॉन्ग टूर के लिए ऑफिस से छुट्टियाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। वैसे हम पापा समर वेकेशन में जयपुर नहीं जा सकते ना। अरे बेटा सब जगह जा सकते हैं, ऑफिस से छुट्टियाँ तो मिले, हाँ। ऑफिस से छुट्टियाँ ही नहीं मिलती। नहीं पर ना अगर आपको छुट्टी मिल गई, पर हम जयपुर नहीं जा सकते। अरे नहीं बेटा सब जगह जा सकते हैं, हर जगह बहुत जा गर्मी सकते हैं। आएगी। नहीं नहीं सब जगह जा सकते हैं, लेकिन वो ये है ना कि हमें ऑफिस से छुट्टियाँ मिलना मुश्किल है, इसलिए तो भाई हम अपने घर पे रहेंगे, हाँ। कहीं नहीं आएंगे, आपकी छुट्टियाँ घर पे ही रहेंगी, ऑफिस वाले हमें छुट्टियाँ नहीं देंगे, है या नहीं है। इसलिए अपने घर में खुश रहो, जब छुट्टियाँ होंगी आपकी तब देखेंगे। तो चलेंगे। पक्का नहीं है बेटा, पक्का बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहीं जाएंगे। अगर छुट्टी मिले तो जाएंगे। ठीक है देखते हैं। देखते नहीं जाएंगे। नहीं नहीं देखते हैं, पक्का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई हम आपको लेके जाएंगे बिल्कुल। छुट्टियाँ हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारी छुट्टियाँ कितनी रहेंगी, है या नहीं है। चलो अब तो आपका टाइम हो गया सोने का, अब तो आप सो जाओ। अब तो सो जाता हो हैं अब नींद भी आ रही है। अब नींद भी आ रही है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ आराम से, तभी आपकी नींद पूरी होगी। ठीक है, अब सो आप आराम से, सुबह मिलते हैं। ठीक है, ओके। गुड नाइट। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको हमारी पहेलियाँ और ये कहानियाँ, और ये हमारा जो मनाली का नैनीताल का टूर था, ये सब आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना हमें आप, है या नहीं है। आप भी कुछ बोलो। अरे अच्छा हाँ तो आप भी कुछ बोलो ना। सारा आपने बोल दिया। तो आप भी बोलो ना कि फ्रेंड्स कोई कमी तो नहीं है, कुछ तो बोलो। कमेंट्स में जरूर बताना, और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये और वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है। हाँ, है और जितनी भी पहले की वीडियो है उसमें आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, उम्मीद है इसमें भी आप बहुत सपोर्ट करोगे। आप हमारी वीडियो में ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। सही है। कमेंट में जरूर करना कि हम कौन सी वीडियो लेके आएंगे, हम जरूर लेके आएंगे वो वाली वीडियो जो आपने बताएंगे। ये हमने थोड़ी सी बनाई थी, घर पे बैठे हुए थे ऐसे ही, तो खाली थे, आज इनकी छुट्टी होने वाली थी, रात का टाइम था, इनको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको एक दो कहानियाँ सुना दी। आप भी सुनते होगे खैर, अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से जरूर सुनते होगे आप ऐसी स्टोरियाँ, सोने से पहले हर बच्चा सुनता है। हाँ। ठीक है, तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।